बड़ी जिद की भी कहा माँ जब वह मांस खाता है ना तब वह प्याज खाता है। कि हे भगवान, ये तो पंडित होकर के अनर्थ कर दिया। कहीं ब्राह्मण मांस खाएगा, मांस भक्षण करेगा, वो ब्राह्मण होगा? वो तो राक्षस है। तब कहा मांस कब खाता है? कहा छोड़ो न माँ, क्या आप बार बार कहती कब खाता है? लेकिन मांस थोड़ा रोज खाता है, कभी कभी खाता। कहा कब खाता है? कहा जब वह पीता है तब खाता है। मांस कब खाता है? जब पीता है तब खाता है। कहते अरे पीता भी है? कहा हाँ पीता है माँ जी, रोज थोड़ा पीता है। तब कब पीता है? कहा रोज नहीं पीता है, कभी कभी पीता है। तो कहा कब पीता है? कहा जब वह वेश्या के पास जाता है। किसके पास जाता है? वेश्या के पास जाता है तब पीता है। अब बताओ उसमें कितने अवगुण है? एक अवगुण 1000 अवगुण को जन्म दे देता है। इसलिए व्यक्ति को कोई अवगुण नहीं रहना चाहिए। जो दुर्व्यसन है, मैं क्या कहा? दुर्व्यसन मुक्त जीवन होना चाहिए। यदि दुर्व्यसन है तो आपका जीवन दुखमय है। आपके जीवन में दुख के सिवा सुख नहीं हो सकता। दुर्व्यसन वो आया पी करके मारता है, गाली देता है, तमाम कष्ट पहुंचाता है। तो गुरुदेव जी भी आप स्तुति प्रार्थना की किताब में पढ़े हैं, जो झूठ चोरी हिंसा नशा बेविचार तजना चाहिए। झूठ चोरी हिंसा नशा बेविचार, ये 5 जो पाप है इसको तजना चाहिए। यदि यह 5 पाप में से एक भी पाप आपके पास है तो आपका जीवन तो दुखमय है। तो क्या होना चाहिए? आप अपने सफलता के सूत्र को दोहराइए। सबसे पहले आत्मबल, उसके बाद दृढ़ संकल्प, उसके बाद अनवरतता, उसके बाद कठिन परिश्रम, उसके बाद दुर्व्यसन रहित जीवन। जो दुर्व्यसन रहित जीवन है वही जीवन जो है आपको सफलता प्राप्त कर सकता है। नहीं तो आप दुर्व्यसन है, पी लेंगे, खा लेंगे, आप अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे, अपने गंतव्य को भूल जाएंगे। और जो ऐसे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते, वह किसी भी दिशा हो, चाहे वह भौतिक दिशा हो, आध्यात्मिक दिशा हो, किसी भी दिशा में अपने लक्ष्य को आप ध्यान रखें। कछुआ के तरह, कछुआ नदी के किनारे अंडा देता है, वो कछुआ, मादा कछुआ अंडा देती है, लेकिन वो कहीं रहती है, सूरत से अपने अंडा को सेकती है। ठीक उसी तरह से आपको अपने लक्ष्य को ध्यान में हमेशा रखना पड़ेगा। जहां जाएंगे वहां अपने ध्यान को उस लक्ष्य में लगाए। कबीर साहब कहते हैं उठत बैठत कबहु न बिसरे ऐसी तारी लाओ। उठत बैठत कबहु न बिसरे, माने उठे, जब आप सो करके उठे तो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखो। जो विद्यार्थी है, बहुत सारे विद्यार्थी, हमारे बिहार के अधिक विद्यार्थी क्या करते हैं? हम डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनने का संकल्प तो करते हैं, कोटा में पढ़ते हैं, पटना में पढ़ते हैं, कहां कहां पढ़ते हैं, लेकिन कुव्यसन होता है। मैं अभी कुव्यसन की बात किया, कोई पी लेता है, खा लेता है, कुसंग में पड़ जाता है
और क्या होता है, वह माँ बाप के पैसे से लेता तो है, खर्च तो करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। उसमें टैलेंट भी है, बुद्धि भी है, लेकिन कुशल के चलते हुआ असफल हो जाता है। इसलिए श्रम करो, साधना करो, उसके जो आवश्यक तत्व है उसको प्राप्त करो। यह जीवन है, इस जीवन को आप जिस तरह से सजाना चाहो सजा सकते हो। इस जीवन को तो मदालसा बना सकती हो, सीता बना सकती हो, मनसुइया बना सकती हो, हमारे भाई राम हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, बुद्ध हो सकते हैं, कबीर हो सकते हैं, महावीर हो सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को आप बनाओ। क्योंकि स्वयं कर्म करोति आत्मा स्वयं तत्फल मुश्नति, स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। ये आत्मा स्वयं कर्म करता है और स्वयं उस कर्म के फल को। तो अक्षरधाम गया देखने के लिए, तो मैं जब अक्षरधाम में प्रवेश किया तो एक गेट के बाद एक छोटा सा हॉल के टाइप है, उसके बाद और भी उसकी क्रियाकलाप है। तो वह जो हॉल है उस बीच में एक स्तंभ देखा। वह स्तंभ कैसा था, नीचा से चौकोर था, कितना था, चौकोर, और ऊपर से एक मानवीय आकृति था जो आधा खोदा हुआ था, और उसके हाथ में छेनी थी और एक हाथ में हथौड़ी। वह यह संकेत कर रहा था, आज मैं उसको 40 वर्ष पहले देखा, लेकिन आज तक वह स्मरण है मेरे। वह यह संकेत कर रहा था कि आप अपने जीवन का निर्माण करने वाला आप स्वयं। कृष्ण ने अपने जीवन को निर्माण किया और भगवान कृष्ण हो गया। राम ने अपने जीवन को निर्माण किया और भगवान राम हो गए। आज धरती उसको पूजा करते हैं। सीता ने अपने जीवन का निर्माण स्वयं की और वह आज सीता माँ के रूप में, जगत जननी के रूप में पुकारी जाती है। तो आप अपना निर्माण स्वयं करते हैं, स्वयं उस अनगर पत्थर से, जो पत्थर है उसके असार भाग को निकाल देते हैं और सार भाग को छोड़ देते हैं, तो आपके अंदर से आकृति निकलती है। एक कलाकार एक पत्थर के दुकान में गया, एक पत्थर खरीदने के लिए। जब वह पत्थर के दुकान में गया तो देखता है बहुत सारा पत्थर का लाट के लाट पड़ा हुआ था, लेकिन वह खोजता था, मिलता नहीं था। करीब 1 घंटा तक पत्थर को देखा, कोई पत्थर पसंद नहीं आया। जब वह जाने लगा तो पैर के नीचे पड़ा एक पत्थर को उन्होंने देखा। पत्थर काले रंग का था। आजकल जैसे ग्रेनाइट पत्थर आप लोग लगाते हैं ना, चमकता है, तो उससे भी ज्यादा उसमें चमक थी। लेकिन उस पत्थर में था क्या, 2 कोना, चौकोर होता है ना, उस चौकोर कोना का 2 कोना टूटा हुआ था। तो वो जो दुकानदार था, मालिक था, उसको रास्ते पर डाल दिया था। जो लोग जाता आता है ना, उसी रास्ते पर डाल दिया, क्योंकि ये तो टूटा पत्थर है, इसको कोई लेगा नहीं, इसको कौन लेगा। वो अनुपयोगी था। ध्यान से सुनो, वह क्या था, उस दुकानदार के यहाँ उस तमाम हजारों पत्थर के बीच में वह पत्थर विकसित था और अनुपयोगी था। चलने के जाने के क्रम में उस पत्थर पर पैर रखा, उस पर पैर रख करके वो जा रहा था, तो रास्ता पर ही पड़ा था। तो उसकी दृष्टि उस पत्थर पर पड़ी।
वो कलाकार ने वहां रुक गया। उसकी चमक, उसकी भीतर की जो गुणवत्ता था वो काले हीरे की तरह चमक रहा था। वह रुका, पत्थर को उल्टाया, देखा, मानो पत्थर कह रहा था, उस कलाकार से बात कर रहा था कि भाई साहब, मैं तो वह अनमोल हीरा हूं जिसका मूल्य कोई दे नहीं सकता, लेकिन मेरे ऊपर कोई कलाकार की कला तो उतर जाए। मैं उसी के प्रतीक्षा में यहाँ रास्ते में बैठा हूं। क्या कह रहा पत्थर? मैं किसी कलाकार की प्रतीक्षा में रास्ते पर लेटा हूं कि किसी कलाकार की दृष्टि तो मेरे ऊपर पड़े और मुझको उठा ले, मुझको अपने शरण में लगा ले, अपनी कलाकृति मेरे ऊपर उतार दे, तो मैं तो अनमोल हीरा हूं जिसका मूल्य कोई चुका नहीं सकता। ये पत्थर बोल रहा है। कलाकार ने उस पत्थर की आवाज को सुना। कलाकार ने उस पत्थर की आवाज को सुना और पत्थर को उल्टाया पुलटाया, पूछा, कहा, हाँ मैं तैयार हूं, आप मुझे शरण तो लगा लो। पत्थर ने कहा कि मैं तैयार हूं, आप मुझे शरण तो लगा लो। कलाकार ने कहा, ठीक है, मैं प्रयास करता हूं। कलाकार लौटा और मालिक के पास गया। खाली हाथ क्या लौटेंगे? एक पत्थर वो रास्ते पर पड़ा हुआ है, आइए आप इसको देखिए। तो देखा वो टूटा हुआ पत्थर, उसके लिए तो अनुपयोगी था। कहा कि यही पत्थर यदि आप दे दें तो मैं ले लूंगा। क्या आप कहते, इतने अच्छे अच्छे पत्थर आप नहीं लेते, ये टूटा हुआ पत्थर आप कहते हैं कि मुझे दे दो। कहते ठीक है, आपको यही पसंद है तो ले जाइए। कहा क्या दाम लीजिएगा? दुकानदार ने कहा इसका दाम हम क्या लेंगे, अब तो इसका कोई दाम ही नहीं रह गया है, तो टूट गया है। आपको जाइए, आपने आया है, मैं वैसे आपको दे रहा हूं। कलाकार ने कहा नहीं, वैसे मैं नहीं लूंगा। अच्छा ये बताइए, यदि ये टूटा नहीं होता तो आपका इस पत्थर का दाम कितना होता? तो उस समय वह कलाकार, वह दुकानदार ने बोला कि यदि यह टूटा हुआ नहीं होता तो इस पत्थर का दाम 250 रुपया होता। कितना होता? 250 रुपया, एक 250 रुपया, 250 रुपया होता। कहा टूट गया है तो क्या इसका क्या दाम है, इसलिए मैं वैसे दे रहा हूं। कहा ठीक है, आपके अनुसार इस पत्थर का दाम 250 रुपया है, लेकिन मैं मंगनी में पत्थर नहीं लूंगा। आपको मैं इस पत्थर का दाम 500 रुपया देता हूं। इतना कहा, मैं आपके इस पत्थर का यदि अच्छा रहता, टूटा हुआ नहीं रहता, तो 250 रुपया होता है, मैं इस पत्थर का 500 रुपया देता हूं। कहा आप पागल तो नहीं हो? अरे मैं कहता हूं इसका दाम 250 होता है तो आप 500 दे रहे हो। कहा नहीं, आपने इस पत्थर को पहचाना ही नहीं, इसलिए मैं